मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको मसीह यीशु के नाम से प्यारा नमस्कार। ये सुंदर समय में हमारे पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से आपको शांति और अनुग्रह मिलती रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर समय में हम सीखने वाले हैं जो आशीर्वाद और छुटकारा प्रभु से हम पाते हैं, कैसे वो हमारे जीवन में बने रहेगा। हम वो आशीर्वाद हमारे जीवन में बने रहने के लिए हम क्या करना चाहिए, वो वचन के द्वारा हम सीखने वाले हैं। యోహాను रचित सुसमाचार अध्याय 5 को हम पढ़ेंगे तो मसीह यीशु यरूशलेम में एक पर्व के समय में गया। वह यरूशलेम पेड़ पहाड़ के पास में एक कुंड था, इस कुंड का नाम बेथेस्दा। वहाँ बहुत सारे बीमार पड़े रहते थे, क्योंकि वहाँ नियुक्त समय में स्वर्गीय दूत आकर वहाँ पानी को हिलाएगा। कौन पहले उतरता है उसको छुटकारा हो जाएगा। कोई भी बीमारी हो वो चंगा हो जाएगी, वो छुटकारा पाएगा। इसलिए बहुत सारे लोग वहाँ पड़े थे। यीशु मसीह वहाँ पे गया। वहाँ 38 साल के बीमार वहाँ पड़ा था, उसको चलना फिरना नहीं हो सकता था। मसीह उसको देखकर बहुत सालों वहाँ ऐसा पड़ा है। उसकी परिस्थिति को देखकर, उसकी दुर्दशा को देखकर तरस खाकर प्रभु ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने प्रभु से उत्तर दे दिया है, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। जब भी पानी खिलाया जाता है मुझे उठा के लेकर उतारने के लिए, मैं जब वहाँ पास में जाता हूँ मुझसे पहले दूसरे कोई जाकर वो छुटकारा पाता है, वो चंगा हो जाता है। इसलिए मैं इस परिस्थिति में बहुत सालों से हम पड़ा है, ऐसा मसीह से कहा। यीशु ने उसे कहा, उठ, अपने खाट उठा और चल फिर। वो तुरंत चंगा हो गया। वो तुरंत उठकर और अपने खाट उठाकर चलने फिरने लगा। जैसे मसीह ने कहा, वो खाट उठाकर चला गया, वो चंगा हो गया। कितना बड़ा चमत्कार, कितना बड़ा छुटकारा प्रभु उसके लिए दे दिया है। 38 साल की बीमारी एक चुटकी के समय में मसीह का तरस खाकर उसके ऊपर प्रेम रखकर उसको छुटकारा दे दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग समझना चाहिए मसीहा में सब कुछ संभव है, कोई भी असंभव नहीं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। इसलिए जो उसके ऊपर भरोसा रखकर, विश्वास रखकर प्रार्थना करता है, विनती करता है, प्रभु उसकी प्रार्थना को सुनकर जरूर छुटकारा दे देगा। ये छुटकारा मिलने के बाद, चंगाई होने के बाद, इस आशीर्वाद हमारे जीवन में बने रहने के लिए हम क्या करना हम देखेंगे। वो व्यक्ति इस आशीर्वाद में बने रहने के लिए प्रभु एक सलाह देता है। यूहन्ना अध्याय 5:14 को पढ़ेंगे तो इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। मसीह यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। इसका अर्थ क्या है? ये बीमारी उसने जो पाप किया इसकी वजह से, इसकी कारण आ गई। इसलिए अभी प्रभु छुटकारा देता है, पहले पापों को क्षमा करके उसको छुटकारा दे दिया, इसलिए उसको शारीरिक छुटकारा भी मिल गए। प्रिय भाई बहनों, देखिए 38 साल की बीमारी, 1-2 दिन का फीवर हमको सक नहीं पाते, लेकिन 38 साल की बीमारी, वो अंधकार में जी रहा था। कोई आशा नहीं, कोई भविष्य की उम्मीद नहीं, ऐसा जी रहा था। जब मसीहा उसके जीवन में आया, एक क्षण पर छुटकारा दे दिया है। आगे से वो आराम से परिवार के साथ रह सकता है, समाज में रह सकता है, काम कर सकता है। पूरी तरफ छुटकारा पाया। चलने फिरने के लिए प्रभु उसको शक्ति बल दे दिया है। इस छुटकारा, ये आरोग्य, ये तंदुरुस्ती आपके जीवन में अगर बने रहने चाहिए तो आप एक काम करना, पाप से दूर रहना। आप पाप न करना आगे से। क्यों मसीह ऐसा कहा? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। बाइबल कहता है, पहले पत्रोस अध्याय 1:15-16 में ऐसा लिखा हुआ, तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए आप हर एक चाल चलन में पवित्र बने रहे। क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ऐसा परमेश्वर कहता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम पवित्र परमेश्वर के लोग हैं, पवित्र परमेश्वर के बच्चों हैं। इसलिए जब परमेश्वर हमको छुटकारा देता है मसीह के नाम से,
इसलिए हम जब मसीहा से आशीर्वाद पाते हैं, आशीष पाते हैं, हम ये आशीषों में बने रहने के लिए, जो आशीष हमारे जीवन में बने रहने के लिए हम मसीहा जैसे पवित्र है, वैसे हमारे हर एक चाल चलन में हम जो देखते हैं, जो बात करते हैं, जो सुनते हैं, जो कार्य करते हैं, हर एक चीज़ों में हम पवित्र रहना प्रभु चाहता है। जब हम पवित्र रहेंगे, सब आशीष हमारे जीवन में बने रहेगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। मेरे सुनने वाले, मसीहा हमारे पापों के कारण, हमारे दुष्टता के कारण हर एक कष्ट को उठा लिया क्रूस पर, हम सबको उद्धार देने के लिए वो हमारे लिए जीवन दे दिया है। तीसरे दिन जी उठा है। जो कोई विश्वास करते हैं सब लोग को, सब पापों को क्षमा कर दिया, और हमारे जीवन में हम पवित्र जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा को दे दिया है वरदान के रूप में, जो हमारे अंदर, हर एक विश्वासी के अंदर वास करता है। इसलिए मेरे भाई बहनों, हम एक पद को समझना बहुत जरूरी है। हम मंदिर है, वो पवित्र स्थान है, यहाँ पवित्र आत्मा वास करता है। इसलिए हम हमारे प्राण आत्मा शरीर को प्रभु के हाथ में सौंपकर पवित्र जीवन जीना जरूरी है। हर एक चाल चलन में हम पवित्र रहेंगे तो जरूर जो आशीर्वाद, जो छुटकारा, जो आरोग्यता प्रभु दे दिया है, हमारे जीवन में बने रहेंगे। हम साक्षी के रूप में जीकर प्रभु की महिमा करेंगे। इसलिए हम अच्छा निर्णय लेकर प्रभु के साथ संगति में रहकर रोज प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, वचन के अनुसार जिएंगे। जरूर हमारे जीवन में जो कोई आशीर्वाद प्रभु हमारे लिए दे दिया, वो आशीर्वाद हमारे जीवन में बने रहेगी। प्रभु ये वचन के द्वारा आप सबको आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र वचन के द्वारा हम सबसे बात किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। हमारे जीवन में आशीर्वाद बने रहने के लिए हम क्या करना चाहिए, सब हमारे लिए सिखाया प्रभु जी। हम भी हमेशा पवित्र जीवन जीने के लिए निर्णय लेकर आपके साथ संगति में रहकर, पिता परमेश्वर, जितने लोग मेरे साथ निर्णय ले लेते हैं, मैं सब पापों को छोड़कर प्रभु के साथ संगति में रहूँगा, रोज प्रार्थना करूँगा, बाइबल पढ़ूँगा, इसके अनुसार जीऊँगा। ऐसा जितने लोग आज निर्णय लेते हैं उस सबको आशीर्वाद कीजिए। आप जैसे वादा दिया वैसे उन लोग के जीवन में आशीष बने रहे, इसे आपको महिमा हो। आप ऐसा करने के लिए धन्यवाद। हमारी प्रार्थना सुनकर छुटकारा दे दिया, आशीष कर दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन आमीन।